ये आकाशवाणी है। अब आप अखिल मित्तल से समाचार सुनिए। मंत्रिमंडल के सुरक्षा मामलों संबंधी समिति ने सेना के लिए रूस से 10,000 टैंक रोधी मिसाइल कॉन्कर्स एम खरीदने के लिए 12 अरब रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के अग्रणी केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति को भी मंजूरी दे दी है। इस नीति में साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के अलावा स्वदेशी चिप के निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम में चुकता शेयर पूंजी की 10% हिस्सेदारी के विनिवेश को मंजूरी दी। सरकार की निगम में 90% हिस्सेदारी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 31 अरब 50 करोड़ रुपए के पैकेज को भी मंजूरी दे दी है। निजी विमानन कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस में 25 दिन की तालाबंदी खत्म हो गई है। प्रबंधन हड़ताली कर्मचारियों के 4 महीने के बकाया वेतन के भुगतान पर सहमत हो गया है। किंगफिशर एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय अग्रवाल ने कल नई दिल्ली में पायलटों और इंजीनियरों के साथ अलग अलग बैठक के बाद बताया कि सभी कर्मचारी तत्काल ड्यूटी पर लौट आएंगे। निर्वाचन आयोग ने 2.5 लाख रुपए से ज्यादा ले जाई जा रही नकदी को जब्त करने के बारे में आदर्श आचार संहिता के नियमों में ढील दी है। गुजरात के मुख्य चुनाव अधिकारी विजय नेहरा ने कल अहमदाबाद में कहा कि अब से किसानों और व्यवसायियों को नकदी लाने ले जाने की अनुमति होगी, लेकिन उन्हें नकदी की वैधता के लिए कानूनी दस्तावेज दिखाना होगा। चुनाव प्रचार के दौरान नकदी के दुरुपयोग को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग ने यह कदम उठाया है। असम के धुबरी जिले के थाना क्षेत्र में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक 7 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई है, लेकिन सुरक्षा बल कड़ी चौकसी कर रहे हैं। राज्य के गृह सचिव जीडी त्रिपाठी ने हमारे गुवाहाटी संवाददाता से बातचीत में कहा कि धुबरी और गौरीपुर इलाके में सेना की 2 टुकड़ियां तैनात की गई हैं और वे फ्लैग मार्च कर रही हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस और अर्धसैनिक बल भी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने छुरा घोंपने और हिंसा की 3 घटनाओं के सिलसिले में कल रात 8 लोगों को गिरफ्तार किया। असम सरकार ने सभी वर्गों के लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। जिला प्रशासन ने कल दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान झड़पें होने के कारण कर्फ्यू लगाया है। उत्तर प्रदेश में फैजाबाद शहर के कोतवाली सदर और छावनी थाना क्षेत्र में कर्फ्यू जारी है। शहर में भड़की हिंसा में अब तक 2 लोग मारे गए हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में फैजाबाद के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और एक इंस्पेक्टर को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा देने की भी घोषणा की है। भारत और स्पेन के बीच आपसी संबंध मजबूत करने और आर्थिक तथा व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए आज नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। दोनों देशों के बीच आपसी जरूरतों और विशेषज्ञता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है। स्पेन के सम्राट युआन कार्लोस प्रथम आज प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ बातचीत कर रहे हैं। वे 4 दिन की भारत यात्रा पर आए हुए हैं। लाखों हज यात्री अराफात और मिना के बीच मुजदलफा में खुले आसमान के नीचे रात गुजारने के बाद मिना और मक्का के बीच जमरात के पुल पर शैतान को कंकर मारने की रस्म अदा करने के लिए रवाना हो रहे हैं। सऊदी अरब के अधिकारियों ने भगदड़ रोकने के व्यापक प्रबंध किए हैं। हमारे पश्चिम एशिया संवाददाता ने बताया है कि इस साल 300 से ज्यादा देशों के लगभग 34 लाख मुसलमान हज अदा कर रहे हैं। इसमें 1.25 लाख से ज्यादा भारतीय हैं। सीरिया की सेना ने ईद उल अजहा के अवसर पर देश में 4 दिन के संघर्ष विराम की घोषणा की है। सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत लकदर ब्राहिमी ने संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा था। फ्री सीरियन आर्मी ने संघर्ष विराम का समर्थन किया है। इस्लामी गुट अंसार अल इस्लाम ने कहा है कि वो संघर्ष विराम के प्रति वचनबद्ध नहीं है, लेकिन अगर सीरिया सरकार ऐसा करती है तो वो भी अपनी कार्रवाई बंद कर देगा। भारत और अमेरिका की नौसेनाएं मुंबई के तट पर संयुक्त अभ्यास कर रही हैं। दोनों देशों का 3 सप्ताह तक चलने वाला इंडिया एक्स 2012 अभ्यास 19 अक्टूबर से शुरू हुआ और 13 नवंबर तक चलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।